हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह होगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके जो फुल बस्ट है और वेस्ट है उसमें 11 इंच का फ़र्क है। तो इस ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करेंगे कि परफेक्ट आएगा, ये मैं आज कटिंग करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो ये मुझे चेन्नई से हरी भाई ने भेजा है, तो उनको शायद नहीं समझ में आता होगा और ये अच्छे-अच्छे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने शायद भेजा है मुझे, उनके समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि ये जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा फ़ील होता है, ये देख के ही ऐसा लगता है कि बहुत सारा फ़र्क है। लेकिन मैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से आपको बता दूँगा कि कैसे कटिंग होगा, कैसे बैठ जाएगा। और इसी वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ अम्ब्रेला कट, इस कट कैसे होता है, डबल अम्ब्रेला। तो एक भाई ने मुझे बोला था, आकिब भाई ने, कि मुझे ज़रा डबल अम्ब्रेला का कटिंग ज़रा दिखा दीजिए। तो इसी वीडियो के एंड में मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग को ये कटिंग पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर भी करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। एक सीधा मार्किंग करेंगे ऊपर शोल्डर का, उसके बाद हम लेंथ निकालेंगे और हमारा जो डॉट पॉइंट का लेंथ है वो निकालेंगे। तो इस तरह दोनों निशानों को मैं लगा लिया। इस तरह से लगाने के बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ क्या रखना है। तो 14 के हिसाब से ही रख देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होता है तो आप लोग कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो 14 के हिसाब से मैंने 7 पे निशान लगाया। 1 इंच यहाँ डाउन कर रहा हूँ, यानी कि शोल्डर का ड्रॉप जो डाउन होता है 1 इंच मैंने किया है। और यहाँ पे आपको ब्रॉडिंग 2.25 या 2.5 पे भी लगाओगे चलेगा। ये साइज़ मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और इस तरह से करके दोनों निशानों को लगा के मैंने स्लोप दे दिया। ये स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, बाद में हम इसको कम कर लेंगे। कम कैसे करना है, जब इसका मार्किंग हो जाएगा तो नेक की तरफ पॉइंट थोड़ा सा कम कर देंगे, अगर पॉइंट निकलेगा तो। अब शोल्डर हमको माइनस यहाँ पे 1 इंच करना है, टोटल 1 इंच, यानी कि टोटल करेंगे तो 2 इंच होता है। 1 इंच एक तरफ से मैंने किया है, जो नेक का डीप है उसके हिसाब से। तो आप मेजरमेंट देखो, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। थोड़ा निशान मैंने नीचे लगाया। अब बस्ट का सेंटर लगाना है। तो हमारा जो भी हमारा फुल बस्ट है 35 है, तो इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 इंच होता है। तो एक सूत कम पे ही मैंने लगाया है, और वेस्ट पे हम 0.25 इंच कम करके 2.5 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से कम करके लगाना है, तभी उसे बैठेगा प्रिंसेस कट का। तो इसी तरह हम करते हैं, जो भी हम करते हैं। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग देखते हो वीडियो। तो इस तरह से हम निशानों को बड़ा कर लेंगे। तो नीचे वाले निशान को हमको थोड़ा बड़ा करना है ज़्यादा, क्योंकि हमको यूज़ करना है। यहीं से हम क्या करेंगे कि लेंथ वगैरह निकालते हैं बैक का, तो यहीं से हम यूज़ करते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकाल रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, हमेशा हम 7 पे लगाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा माइनस पे लगा लेंगे, यानी 1/4 इंच कम पे, क्योंकि साइज़ का ये प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ सब। यहाँ देखिए 4 से डिवाइड किया, यानी कि अपर चेस्ट को। तो 8 इंच पे निशान लगाया और सीधा 1 इंच बढ़ा के मैं लगाया हूँ। थोड़ा मैं लूजिंग के साथ बनाने वाला हूँ। ये हो सकता है थोड़ा लूजिंग पे बनेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शेप है इसमें। शेप मतलब कि वेस्ट और फुल बस्ट में बहुत ही ज़्यादा शेप है। तो उस हिसाब से मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। हो सकता है ये बराबर बैठ जाए। तो अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। और इस तरह से मैंने निशान लगाया, नीचे 1/4 इंच बढ़ा लिया, और 1 इंच का जो मैंने यहाँ बढ़ाया था, यानी कि अपर चेस्ट पे, वही 1 इंच का मैंने डाट लगा लिया इधर। इस तरह से हम बराबर कर लेंगे दोनों डाट के लेंथ को। तो इस तरह से बराबर हो गया। अब नाप के देखेंगे हमारा आर्मोल जितना मेजरमेंट है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए ये बराबर आया है, 7.5 आया है, 15 इंच हमारा आर्मोल है। तो ये परफेक्ट आ गया है। हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, वहीं पे शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने शेप लगा लिया। अब ये हमारा बराबर हो गया। अब हम डाट लगाएंगे तो सीधा यहाँ 5 इंच का डाट लगाना है। अब सीधा देखिए 5 इंच का लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, ये साइज़ भी छोटा है, उस हिसाब से ये 5 इंच लगा रहे हैं। तो कितना बाहर जा रहा है, आप देखो किस तरह का दिख रहा है। लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो नहीं बैठेगा। तो इस तरह से मैंने लगाया, और इस तरह का शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से लगा के हम शेप को, और अच्छी तरह से नीचे का भी शेप लगाएंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि मेजरमेंट में बैठता है या नहीं बैठता है। तो शेप देखो किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह लगाना है। नए जो है बिगनर है, उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, उनके तो समझ से ही परे होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों डाट को मैंने बराबर कर लिया, यानी जो सेंटर का पार्ट है वही हम यहाँ पे कर लेंगे बराबर। तो सेंटर का 5 था, तो इधर 5 पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम ज्वाइंट करेंगे तो एकदम इक्वल आएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा उभार है, बहुत ही मतलब अलग ही तरह का ब्लाउज है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको शॉर्ट करना है लेंथ को, यानी कि बैक के लिए हम शॉर्ट करेंगे। तो ये पहले ही 0.25 इंच के करीब हमारा शॉर्ट हो चुका है लाइन से, यानी कि प्रिंसेस कट का पार्ट। तो यहाँ पे 1.25 इंच का अगर करते हैं शॉर्ट, तो यहाँ पे 2 इंच होता है।
आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 1.5 इंच के बाद में 1.25 इंच आप कर लोगे तो 2.25 हो जाएगा। तो आप 1.25 इंच भी कर मतलब 2.25 भी टोटल यहाँ पे कर सकते हो। और जितना उधर था उतना माइनस करके जो भी हमारा वेस्ट बनता है यानी 4 से डिवाइड करके उससे हम आधा इंच बढ़ा के यहाँ लगाएंगे। वो आधा इंच इसलिए बढ़ाना है कि हम क्या करेंगे, अगर कम पे लगाते हैं, बराबर पे लगाते हैं तो हमारा शेप बेहतर नहीं दिखेगा। फ्रंट का जो दोनों पैनल है, सेंटर पार्ट और ये साइड का पैनल, वो इक्वल नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हमको बढ़ा लेना है। बैक में डाट लगा के हम बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने साइड बंद कर लिया। अब नीचे का भी मैं ऐसा बंद कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक की ब्रॉडिंग जो भी रखना है, शोल्डर सीम जो भी रखना है, उसकी चौड़ाई अपने हिसाब से रख लेना है आपको। तो देखो मैं लगा रहा हूँ अपने हिसाब से, आप यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हो। जो भी लगाना है आप देख लेना जो भी चाहिए। अब यहाँ पे नेक नापेंगे तो 6 इंच आपने दिया है मेजरमेंट, तो मैं देखिए 6 पे ही लगा रहा हूँ, तो उतने पे निशान लगा लेना है। और इस तरह लगा के आप शेप दे दोगे। जो भी राउंड नेक देना है या कोई भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से देना, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट जो बन रहा है नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, वो इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है, यानी कि वहाँ पे इस तरह से कट कर देना है। तो ये बराबर एकदम इक्वल अच्छी तरह हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो ये नेक पे चिपकेगा नहीं और ये शोल्डर गिरने का खतरा यहीं से होता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम कटिंग कर लेंगे। तो बराबर पे ही कटिंग करना है। जब भी आप कपड़े पे करोगे तो ऐसा मार्जिन छोड़ते हुए, मैंने दबाव का जो भी होता है, जो भी आपको यूज़ करना है उतना छोड़ सकते हो। अब देखिए बैक की कटिंग कर रहा हूँ तो बराबर पे ही रखना है, इस तरह से जैसे मैंने रखा है वैसे ही रखना है। इस तरह से बराबर पे रख के हम मार्किंग कर लेंगे, यानी वहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और इसके बाद हम जितना शोल्डर है उतने पे ही कटिंग करेंगे। जो भी फ्रंट का कटिंग किया वैसे ही बैक का करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं शोल्डर का सीम लगा रहा हूँ, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे आजू बाजू कुछ भी नहीं करना है। इस तरह मैंने किया। अब अपर चेस्ट हमारा जो भी है उससे अगर थोड़ा लूजिंग दे के बनाते हो तो बेहतर है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1/4 इंच लूजिंग के साथ बना रहा हूँ। बैग में वैसे मैं देता नहीं हूँ, लेकिन ये साइज़ में मैं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत दिख रहा है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइड को बराबर करेंगे। तो साइड इस तरह से घुमा के बराबर कर लेना है। बराबर करके ये बैक का लेंथ हमारा यहीं पे निकलता है, तो जितना इसका लेंथ है उतना ही हम उधर करेंगे, तो ये हमारे बैक का लेंथ बराबर निकल जाएगा। तो इस तरह करके हम मार्किंग कर देंगे सीधा। तो इस तरीके से एक सीधा लाइन लगा लेना है, वेस्ट का लाइन। तो ये वेस्ट है, यहाँ को सीधा कर लेना है। तो इस तरह हम कर लेंगे तो हमारा ये लेंथ निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम नापेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उससे मैंने 1/4 इंच बढ़ा के लगाया था, तो उसको चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। तो देखिए बराबर ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मैंने जो लगाया था वही है। अब वेस्ट हमारा देखिए 6 पे आएगा तो जाके 24 बनता है, तो वहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद सीधा हम 1.5 इंच का यहाँ पे डाट देंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच का डाट देना है तो यहाँ पे दो, ज़्यादा देना है तो ज़्यादा भी दे सकते हो। तो इस तरह से दे के करके बराबर कर लेना है। और ये वेस्ट थोड़ा लूजिंग पे बनाओगे तो चलेगा। आप ये समझोगे कि बराबर पे ही लगाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लूजिंग बना के आप देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसका शेप होता है वो बहुत फिटिंग पहनता नहीं है। तो इस हिसाब से आप देख लेना, 1 इंच की लूजिंग पे बनाना है तो बना के देख के ट्राई कर लेना। तो देखिए मैंने निशान लगाया बाहर वाले निशान पे। अब अंदर कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो बोला था कि आपको बढ़ा के करना है डाट तो कर सकते हो। तो अभी हम बढ़ाएंगे नहीं, उतना ही रखेंगे जितना है, क्योंकि हमने फ्रंट में बढ़ा लिया था, इसलिए हमको यहाँ बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है। तो कर लेंगे, आपके ऊपर है, बढ़ा कटा के करना है तो कर सकते हो। तो बैग में ही खेलो आप, क्योंकि फ्रंट में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो मैंने किया है वो बराबर है। जो भी यहाँ पे कम ज़्यादा करना है आपको बैग से ही करना है। ठीक है, तो इस तरह मैंने मार्किंग कर लिया। अब आर्मोल का हम लगा लेंगे। तो इस तरह से आर्मोल को सीधे आके और इस तरह से ला के शेप दे देना है। तो ये बराबर अब मैंने जो लगाया उसी हिसाब से कर लोगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। ये कोई यंग लड़की का है, बहुत ही पतली लड़की का है, लेकिन फिर भी आप देखो बहुत बस्टी लेडीज़ है, यानी लड़की है। तो उस हिसाब से आपने मेजरमेंट मुझे दिया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ आपको नाप के भी दिखा दूँ ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देखिए नेक का शेप मैं लगा दे रहा हूँ, मैं राउंड लगा रहा हूँ। आपको जो भी नेक करना है बैक का भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आप अपने हिसाब से कोई भी नेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये मार्किंग कर दिया। अब नीचे का मैंने नहीं किया था बढ़ा के, अब वो भी हम बढ़ा लेंगे। डाट हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमको ज़रूरी है वहाँ पे बढ़ा के रखना, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा से आने का खतरा तो दिख ही रहा है मुझे, क्योंकि डाट लंबा लगाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा, यानी कि ब्रॉडिंग। तो डाट मैंने बड़ा लिया है तो बड़ा ही लेना पड़ेगा, तभी ये बैठेगा। और 1 इंच की लूजिंग पे आप वेस्ट बना सकते हो। आप ट्राई कर लेना। मैं जो कटिंग कर रहा हूँ ये इसमें
थोड़ा सा टाइट बस्ट में आधा इंच टाइट रहेगा तो चलेगा। 35 आपने दिया मेजरमेंट, 34 भी आएगा तो चलेगा। लेकिन मैं जो ये कटिंग बताया हूँ मुझे लगता है कि ये कम नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, आधा इंच 1 इंच की लूजिंग पे ही आएगा। अभी देखते हैं इसको ट्राई करके। तो देखिए मैंने इस तरह कर लिया, डाट को क्लोज कर लिया। अब हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे इसको, तो ये बराबर हो जाएगा। जिस तरह का चाहिए उस तरह का शेप आ गया जैसा चाहिए। अब हम नेक की भी कटिंग कर देंगे, तो नेक भी कटिंग हो जाएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हम कटिंग कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं आगे ये क्रॉस कट में स्कर्ट का भी कटिंग दिखाने वाला हूँ कि क्रॉस कट स्कर्ट कैसे करते हैं डबल लेयर वाला। तो वो भी आप देख लेना, आगे मैंने इस वीडियो में ही ऐड किया हूँ मैं, तो इस तरह से करने वाला हूँ मतलब। तो आप देख लेना कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आकिब भाई ने मुझे बोला था कि ज़रा हमको डबल, जो भी डबल अम्ब्रेला होता है उसका स्कर्ट का ज़रा बताइए। तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें से ही समझ लो, अलग से उसके लिए क्या वीडियो बनाना। तो ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए कि डबल अम्ब्रेला अगर स्कर्ट वगैरह बनाना है तो किस तरह कटिंग होता है। तो मैंने शायद पहले डाला है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कटिंग किया। अब आर्मोल को क्लोज करके यहाँ पे बराबर शेप अच्छी तरह से आर्मोल को देख के करना है आपको। यहाँ पे क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट नापने की कोई ज़रूरत नहीं होती है मेरे कटिंग में। आप कटिंग करके देखो, परफेक्ट ही आएगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाप के आपको पहले आर्मोल दिखाता हूँ कि जो हमने मेजरमेंट लिया है वो बराबर है या छोटा बड़ा है। हमको थोड़ा लूजिंग पे ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यानी कि 8 इंच से थोड़ा माइनस पे आया है। अब हम इसको बैक को भी नाप के देखते हैं कितना है। तो इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, जो भी हमने वहाँ से कम किया था, और यहाँ से रख के इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए कितना आया है, थोड़ा ज़्यादा आया है, यानी 15.5 इंच टोटल आया है। आधा इंच की लूजिंग पे आर्मोल आपका बैठा है। तो ये परफेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों नाप के आपको दिखाएंगे। तो इसमें अगर फुल बस्ट पे थोड़ा सा कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीप नेक है। लेकिन फिर भी देखते हैं नाप के, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है जितना भी हमारा अपर चेस्ट का फ्रंट है, ठीक है। अब बैक को नाप के देखेंगे तो यहाँ पे फुट पट्टी रखेंगे, सीधा इस तरह से रख लेंगे स्केल को। अब हम नाप के देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ा ये भी माइनस रहेगा तो चलेगा, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कितना है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा आया है, हल्का सा लूजिंग के साथ आ गया है। तो अगर आपका ज़्यादा आता है साइड दबा सकते हो। तो इस तरह से कटिंग करके ऐसा कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कम ज़्यादा साइड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको अगर लूज देना है तो ये बराबर है, अगर लूजिंग नहीं देना है तो ये थोड़ा सा आप क्या करना, साइड को दबा देना तो हो जाएगा। अभी हम फुल बस्ट को नापेंगे कि फुल बस्ट हमारा कितना निकला है। तो देखिए मैंने रखा है मेजर टेप। तो देखिए 10 इंच में एक सूत कम पे है, ठीक है। आप देख लो ध्यान से अच्छी तरह से, आप लोग जो भी है देखो कितने पे आया है। तो जो भी है मैंने बराबर पे रखा है, इस तरह से आराम से आपको दिखा रहा हूँ। आप अच्छे से देख लो कितना है वो, ठीक है। तो एक सूत कम पे है, यानी 10 इंच से कम है ये, ठीक है। अभी हम बैक को रख के दिखाते हैं आपको कि बैक का कितना आ रहा है। तो इस तरह से मैंने उतना माइनस करना है हमको, जितना 10 इंच था उतना माइनस करेंगे 10 इंच में एक सूत कम को। देखिए मैंने रखा है, अभी देखिए कितना आया है। तो ये बिल्कुल 36 आया है, यानी कि 1 इंच की लूजिंग पे है ये। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, बिल्कुल कटिंग मेरा परफेक्ट बैठा है। इस तरह से कटिंग करके ट्राई कर लो। अब मैं आकिब भाई को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं, डबल अम्ब्रेला तो किस तरह करते हैं। तो इस तरह से आपका फैब्रिक होगा बड़ा सा लंबा सा विथ के साथ में। तो 60 का विथ होगा तो बिना जॉइंट का बनेगा। अगर आप जो है कम विथ का लेते हो तो जॉइंट आएगा। तो आप देख लेना कैसे करना है। अगर आपका वेस्ट अगर छोटा होता तो इसमें भी जॉइंट नहीं आता। तो एक छोटे पेपर पे मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से कटिंग होता है फुल कपड़े पे, क्योंकि पूरा कपड़ा अगर दिखाने जाएंगे तो बराबर समझ में शायद नहीं आएगा। कपड़ा मैं दिखाने वाला हूँ, फिर भी आप देख लो। समझो आपका जो भी वेस्ट है यहाँ पे आपको इस तरह से मार्किंग करके आपको घेरा निकालना है। तो यानी कि एक पार्ट आप कटिंग कर रहे हो फ्रंट का, तो आप ऐसा कटिंग करो कि समझो अगर आपका 36 वेस्ट है तो यहाँ पे यानी कि 18 इंच आना चाहिए। तो 9 इंच का ये राउंड बनना चाहिए इस तरह से। तो 9 इंच का राउंड बनेगा तो ये 18 इंच हो जाएगा टोटल आगे का, और आगे पीछे का भी 18 इंच होगा तो 36 इंच ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको जो है यहाँ पे बेल्ट जो भी लगाना है इस तरह से माइनस करके लेंथ को निकाल लो। तो इस तरह से क्रॉस पे आप बिछा के तो कटिंग कर नहीं पाओगे, तो उसका तरीका मैं दूसरा बता दूंगा। लेकिन कटिंग करोगे तो इस तरह से राउंड एकदम एक बराबर बैठेगा। और ये मैं एक पल्ला कटिंग कर रहा हूँ, और दूसरा पल्ला सेम टू सेम इसको दूसरे साइड में घुमा के कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा कम लगेगा।
तो एक पल्ला पहले आप कटिंग करो इस तरह से, दूसरा पल्ला ये साइड में, जो ये साइड का पार्ट होता है, जो हमारा ये किनारी निकलेगा, ये साइड में घुमा के आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट जो है कम कपड़े में आपका अच्छी तरह बैठ जाएगा। आपने अगर 60 का विथ लिया है तो कम से कम कपड़े में बन जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। अगर गैदरिंग के साथ आपको देना है वेस्ट, तो यहाँ पे जो भी गैदरिंग लगाना है बढ़ा सकते हो, लेकिन लेंथ का घेरा आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि घेरा हमारा बराबर आना चाहिए, क्योंकि कहीं जॉइंट नहीं लगना चाहिए अगर 60 का विथ है तो। और नहीं तो अगर इस तरह से करते हो और कम विथ है तो जॉइंट तो कहाँ आता है, ये नीचे जो जहाँ पे फोल्डेड पार्ट है वहीं आता है सेंटर में, यानी फ्रंट और बैक में आता है सामने सामने। तो ये अच्छा नहीं दिखता है, खराब दिखता है। तो इसीलिए आपको विथ ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से कर सकते हो और इस तरह से कटिंग हो जाएगा। तो देखिए फ्रंट का पार्ट ऐसा होगा, बैक का भी सेम ऐसा ही होगा। तो जब आप ये सबको जॉइन करोगे और वेस्ट को तैयार करोगे तो एकदम, यानी डबल अम्ब्रेला जो होता है, इस तरह से एकदम परफेक्ट बैठेगा। अभी मैं कपड़े पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको नापना है और किस तरह करना है। तो इस तरह से ये सेम टू सेम इस तरह 2 पार्ट होंगे, तो बैक फ्रंट मिला के 2 हो जाएगा। आपको चौबल करना है तो इस तरह का 4 पार्ट कर लो, अब वेस्ट को माइनस करके ले लो कि 4 पार्ट में कितना बैठेगा। तो इस तरह से एकदम ही डबल चौबल अम्ब्रेला हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, जितना करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे नाप लेना है लेंथ आपको पहले एक तरफ से। अब जहाँ नापोगे और आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे होना चाहिए कपड़ा वेस्ट के लिए, तो देखिए लेंथ यहाँ पे छोड़ के जो भी आपको कटिंग करना है इस तरह से करके बढ़ा लो। और वेस्ट का जो भी हम राउंडिंग आएगा उसको हम एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे यहाँ पे। और बढ़ाने के बाद हम मेजर करेंगे कि हमारा वेस्ट कितना आना चाहिए। तो मैंने बोला था आपको कि फ्रंट में यानी कि 9 इंच का राउंडिंग बैठना चाहिए। तो आप देखो कितने इंच पे राउंडिंग ये बैठता है, 9 इंच का। तो इस तरीके से नाप के देखेंगे। तो मैं देखो 6 पौने 6 पे लगा रहा हूँ, या जो भी है आप इस तरह से लगा के चेक कर लेना पहले कि आपका कितने पे बैठ रहा है। लेकिन ये राउंडिंग जहाँ बैठ रहा है उसके नीचे आपको भरपूर कपड़ा रहना चाहिए, यानी कि जो भी 42 लेंथ है उससे 1-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से रहेगा तभी आप कटिंग करके बनाओगे तो ये बराबर बैठेगा। और दूसरा पार्ट करोगे तो दूसरी तरफ किनारे की तरफ लेके घुमा के कर लेना, तो आपके कम कपड़े में हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग होता है। तो देखिए मैंने एक जैसा राउंड कर लिया। इस तरह से करके हम नाप के चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए हमको जितना चाहिए उतना आ रहा है तो ठीक है। तो देखिए 9 इंच पे आ रहा है, दबाव के साथ आ गया, यानी मार्जिन के साथ हमारा आ गया है। तो क्योंकि एक तरफ जॉइंट होता है ना साइड में, तो वो आएगा। और ये सेंटर का पार्ट है, ये आएगा जो इस तरफ दिख रहा है राइट की तरफ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे बड़ा दिखता है तो आप छोटा यहाँ पे कर सकते हो। और आपको दबाव यानी मार्जिन के साथ करना है तो यहाँ पे मार्किंग छोड़ के कटिंग कर सकते हो। जो भी आप एडजस्ट करके यहाँ पे कटिंग कर लेना, जो भी वेस्ट है। ये क्रॉस पार्ट होता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसको खींच के कभी नहीं बनाना। थोड़ा नम दे के ही बनाओगे तो अच्छी तरह फॉल गिरेगा, इक्वल गिरेगा। तो इस तरह से नाप के आपको पूरा घेरा बराबर कर लेना है। लेकिन आप टेबल पे कटिंग नहीं कर पाओगे, तो इसका दूसरा आइडिया मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से कटिंग करके इस तरह से चुन कर लेना है यहाँ पे। और इस तरह से पकड़ के अब पूरा का पूरा ऐसे उठा लेना। बांध के लटका भी सकते हो यहाँ पे, और नहीं तो टेबल पे ही इस तरह से पकड़ के, और जो भी हमारा लेंथ है यानी वहाँ पे बेल्ट का हिस्सा छोड़ के और यहाँ पे लेंथ को नाप के जितना होता है 2 इंच बड़ा करके कटिंग करना स्ट्रेट। अगर आपका इस तरह से कटिंग कर देना सीधा एकदम। और अभी उसके बाद में आपको लगता है कि यहाँ जॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे जॉइंट इस तरह से बाद में जॉइंट का कपड़ा कटिंग करके जॉइंट कर देना। अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से करके कटिंग हो जाता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।